नमस्कार दोस्तों, भानु की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, ये व्लॉग परसों वाला है। जिसने भी परसों का पोहे और गोलगप्पे वाला व्लॉग नहीं देखा वो जाके देख लीजिएगा, तब आपको ये वाला व्लॉग समझ में आ जाएगा। तो चलिए, अभी मैंने ब्रेकफास्ट तो कर लिया है, तो ब्रेकफास्ट के बाद कितने और बर्तन हैं चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहले जितने करने थे सारे कर चुकी हूँ, लेकिन अभी भी कुछ कुछ बर्तन पड़े हुए हैं। तो चलिए सारे बर्तनों को पहले खाली कर लेते हैं, उसके बाद ही मैं यहाँ पर सारा कुछ सफाई कर पाऊंगी। और वैसे मेरा घर का सारा काम हो गया है, कपड़े धोने के लिए डाले हुए हैं मैंने, तो कपड़े जब तक धुलेंगे तब तक मेरा किचन भी क्लीन हो जाएगा। तो चलिए, ये पोहा ना बच गया था तो पोहे को रख देते हैं, क्योंकि गोलगप्पों ने ना पूरा का पूरा टेस्ट ही चेंज कर दिया था। तो फिर पोहा खाने का अलग से दिल किया ही नहीं गोलगप्पे खाने के बाद, तो पोहा ये बच गया है। तो चलिए इस पोहे को रख देते हैं साइड पे और कढ़ाई को ले जाते हैं कढ़ाई वाली जगह पे। चलिए पहले इसको ढक लेती हूँ, वरना इस पे ना आजकल जैसी गर्मी आती है ना फ्रेंड्स, तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सब पनपने ही लगते हैं। और छोटी छोटी मक्खियाँ जो होती हैं ना, कोई भी खुला आइटम होता है उसे देखते ही उस पे घुस जाती हैं। तो चलिए इनसे सबसे निजात पाते हैं और थोड़ा सा सबको ढक ढक के रख लेते हैं सामान को। और ये देखिए, जितने भी बर्तन थे ना मेरे किचन के, सारे मैं यहाँ पर ले आई हूँ। और आप चलिए स्टैंड को रखते हैं साइड पे। और आज लाइट भी नहीं है, सबसे बड़ी बात। और कपड़े धोने के लिए लगाए हुए हैं ना मैंने, लेकिन बीच में लाइट चली गई है। अब तो जब भी लाइट आएगी तभी मेरा कपड़े का काम होगा। चलिए जब तक का ना मैं बर्तनों को धो लेती हूँ। और यहाँ पर चलिए अब जल्दी से इन बर्तनों को धोते हैं। कितना भी मैं तुरंत काम कर लूँ ना, फिर भी उसके बाद बर्तन हो ही जाते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मेरे ही साथ होता है, सबके साथ होता है? प्लीज कमेंट पे जरूर बताइएगा। और थोड़ा सा आवाज पे मत जाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा कोल्ड है। कोल्ड की वजह से थोड़ा सा गला भारी हो रहा है, तो आवाज को बिल्कुल भी माइंड मत कीजिएगा। और यहाँ पर चलिए अब थोड़ा सा बर्तनों को घिस लेते हैं। और यहाँ किचन को ना पूरा का पूरा नीट एंड क्लीन कर लूंगी, तभी मैं दिन में लाइव भी आ पाऊंगी और दिन का खाना भी बना पाऊंगी। वरना मेरे बस का बिल्कुल नहीं होता है, मैसी किचन पे काम कर ही नहीं पाती हूँ। पता नहीं इतनी गंदी आदत क्यों है, जबकि लोग ना कैसे में भी काम कर लेते हैं, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। पता नहीं ऐसा क्यों है, इतनी बुरी आदत घर से ही क्यों पड़ी हुई है, समझ में नहीं आया। लेकिन अभी हो जाएगा। सिर्फ आंखों को ज्यादा दिखता है, लेकिन जब हम हाथ चलाने लगते हैं ना, तो तुरंत से सारा का सारा काम एक ही झटके पे हो जाता है। जब सिर्फ आंखों से देखते हैं तब लगता है कि ओ गॉड इतना ज्यादा है, इसको कैसे करें, इतना ज्यादा मेरे लिए ही हो जाता है, ये वो ऐसा लगता है दिमाग में। लेकिन जैसे ही हम लोग करने लगते हैं ना, तो सारा काम इजी हो जाता है। एक्चुअल फ्रेंड्स, आज तो मुझे अभी भी खाना ना प्रॉपरली इंडक्शन पे ही बनाना है, क्योंकि ये व्लॉग तभी का है जब मेरा इंडक्शन ही चल रहा था, क्योंकि गैस तो खत्म हो गई थी। तो उस वक्त का व्लॉग है। तो अभी ना ये कढ़ाई जिसमें मैं आटा गूंथती हूँ रोज, ये बहुत साथ दे रही है। बेशक ये टूट गई थी ना नीचे से, तभी इसका हमने काम बंद कर दिया था, वरना इस कढ़ाई से मैं सारा इंडक्शन का सारा काम कर लेती थी। लेकिन जब से इसका तला नीचे से निकल गया था ना, तब से मैं प्रॉपरली इसको नहीं यूज कर पा रही थी, क्योंकि ये बहुत ही पतली थी। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसके नीचे ना एक इंडक्शन फेवरेबल प्लेट लगी हुई थी, मोटी सी, इस वजह से काफी भारी थी। लेकिन अब ये बिल्कुल हल्की हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये हमारे काम आ रही है। पहले से आटा गूंथने के काम आती थी, अभी ये ना मेरा किचन में कुकिंग के काम आ रही है। तो चलिए, बर्तन मेरे धुल गए हैं आपसे बातें करते करते। पता नहीं लगता है जब मैं आप लोगों से बातें करते रहती हूँ ना, कि काम कब किस झटके से खत्म हुआ पता नहीं लगता है। तो चलिए, बर्तनों को बर्तनों की जगह पे चढ़ा दिया है मैंने। अब ना यहाँ पर चूल्हा, इंडक्शन सब कुछ क्लीन कर लेती हूँ। चूल्हा वैसे भी फ्रेंड्स गंदा हुआ नहीं है, बस थोड़े बहुत छींटे पड़ जाते हैं इंडक्शन पे जब काम कर रही होती हूँ। और आजकल ना खाने में कुछ ज़्यादा ही ऑयल भी पड़ रहा है। इंडक्शन में जल्दी खाना जलता है, तो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालना पड़ता है मुझे। तो चलिए इन बातों को दरकिनार करते हैं और जल्दी से किचन को क्लीन कर लेते हैं। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा किचन कैसे दिखता है, चाहे चूल्हे का काम हो चाहे ना हो। आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर मैं चूल्हे को भी एक बार क्लीन कर ही देती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स चूल्हा पे ना थोड़ा सा इंडक्शन से साइड पे ना छींटे पड़ जाते हैं, तो थोड़ी सी परेशानी होती है। और ज़्यादा देखिए कुछ नहीं है। और इसमें कल गोलगप्पे तले थे, तो ये वही है।
पहले मैंने क्या बनाया था मुझे खुद भी याद नहीं है, शायद भटूरे बनाए थे दिन में, फिर रात को गोलगप्पे बनाए थे। तो ये देखिए ये वही तेल बचा हुआ है। तेल को मैं फेंकती नहीं हूँ, लोग कहते हैं जितनी बार ऑयल गर्म होता है वो फिर खाने लायक नहीं रहता है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैंने इसे भी साफ कर लिया है, पूरा का पूरा टेबल भी, और यहाँ पर चूल्हा इंडक्शन सब कुछ साफ कर लिया है। अब ना जो भी चीजें यहाँ पर बिखरी पड़ी हैं सबको सबकी जगह पे रखते हैं। पहले ये इसको जो चार्जर है, चार्जर को चार्जर की जगह पे, रबड़ को रबड़ की जगह पे, और पोहे को पोहे की जगह पे। देखिए सारी चीजें जब एक जगह पे आ जाती है ना अपनी अपनी जगह पे, तो फिर जो चीजें हमने बेशक कितना भी नीट एंड क्लीन ना भी किया हो ना, तो भी वो क्लीन। फिलहाल तो मैं यहाँ पर क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि क्लीन करने के बाद ही मुझे टेंशन फ्री होंगी मैं, और फिर ही मुझे मजा आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने बढ़िया तरीके से ना सब चीज़ों को साफ कर लिया है, और अब थोड़ा सा सिर्फ सिंक पोंछना था, सिंक धोना था, बस वो मैंने कर लिया। और अब मैं आपको अपना किचन दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिख रहा है अभी मेरा किचन। और जब किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है ना, तब मैं सारे काम बिल्कुल आसानी से कर पाती हूँ। और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे हैं, तो सब चीज़ें सही दिख रही हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा वॉशिंग मशीन की ओर चलते हैं और कपड़े भी निकाल लेते हैं, क्योंकि ना इस बीच में लाइट भी आ गई थी, और लाइट आने के बाद ना कपड़े भी धुल गए थे, क्योंकि वो बहुत पहले से ही रखे हुए थे। तो अभी कपड़े भी धुल चुके हैं, कपड़े डालती हूँ, और उसके बाद आपको पता ही है जैसे कि मैं रोज लाइव में ही लंच बनाती हूँ, तो लाइव कुकिंग करते ही मैंने लंच बनाया था। लंच पे आज आलू मटर की सब्जी बनाई थी, साथ में दाल का चोखा बनाया था और राइस बनाया था। आपने लंच में क्या खाया था जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जरूर से मुझे मोटिवेट करके जाइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो आप लाइव व्लॉग में जाके देख लीजिएगा। बाय फ्रेंड्स, ये थी मेरी लंच थाली। मैं मिलूंगी